हमारी मैया बोल दी। आदि शक्ति जगत जननी अम्बे मैया की जय। जय जय श्री राधे। आइए भक्तों, दो बार सभी लोग हमारे साथ में संकीर्तन करें। तत्पश्चात प्रश्न को श्रवण करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री हरि चरित प्रियूष वर नित्य सेवय जो गाय। अंत काल के समय में ताय दुख ना होए। हे भक्तों, जो मनुष्य अमृत समान भगवान की पावन कथा का रसपान करता है, सुनता है, उसे अंत काल में कोई दुख नहीं होता। इसलिए हे तात, मैं सुख देने वाली भगवान की कथा को कहते हुए पहले गुरु महाराज जी के चरणों में नमन चरण बंदन करता हूं, उनकी महिमा का वर्णन करता हूं। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान जगत के स्वामी हैं और दीन जनों के दुख को दूर करने वाले हैं। गुरु का महत्व जो होता है उस परमात्मा से भी ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व परमात्मा से भी ऊपर माना गया है और माना ही नहीं गया है, हकीकत में है। हमारे इस पुराण की रचना लेखक ने क्या लिखा है? गुरु शरणागति जो कोई आवे, बहुरी न सो 84 जाए।
मनुष्य गुरु की शरण में आता है, जो मनुष्य गुरु की शरण में आता है वह 84 योनियों में भ्रमण नहीं करता है। 84 लक्ष योनियों का भ्रमण नहीं करता है। कृपालु गुरु जो होते हैं वो असंख्य गतियों को देने वाले हैं, जिनकी कृपा से नरक का संबंध छूट जाता है, नरक का संबंध छूट जाता है। महापापी से पापी गुरु की शरण में जिसमें चले जाते हैं और गुरु दीक्षा प्राप्त करने से इस भाव सागर से बिन प्रयास ही पार हो जाते हैं। कैसा भी मनुष्य नीच क्यों न हो, गुरु की शरणागत होने के कारण वह नरक की यातनाओं का भोग नहीं करता। जो गुरु के सहज वचनों को सत्य मान लिया हो, विश्वास करता है, वह 84 नरक योनियों की यातनाओं का भोग नहीं करता। धन्य धन्य वह गुरु है, करे भक्ति उपदेश, श्रोता भक्ता धन्य है, धन्य भक्ति का वेश। वह गुरु भी धन्य है, वह गुरु भी धन्य है जो भक्ति का उपदेश देते हैं, बुरे कर्म करने वालों को अच्छी राह बताते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। श्रोता और वक्ता दोनों धन्य हैं। वेश धारण करने वाले वो धन्य हैं। गुरु क्या होता है? गुरु एक अंधकार रूपी प्रकाश है। अंधकार में जैसे दीपक को जला के रख दो, ऐसे गुरु का महत्व होता है। आपके दिल के अंदर अनेक प्रकार के अंधेरा छाया हुआ है, माया का, मोह का, द्रव्य का, धन का, वैभव, लक्ष्मी, अनेक प्रकार से। तो गुरु सद्मार्ग आपको अच्छी राह दिखाता है। एक इतिहास कहता हूं, कहूं एक इतिहास पुरानी, मन लगाए सुनियो मुनि ज्ञानी। रहा बध की जो खरे ठगाई, तासु नाम मारीच कहाई। पौराणिक इतिहास की कथा को कहता हूं। हे ज्ञानी मुनि, उसे मन लगा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। हे भक्तों, उसे मन लगा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। एक मारीच नाम का एक बधिक रहता था।
एक मारीच नाम का बधिक रहता था, जिसका रोज का काम क्या था? ठगी, डकैती, चोरी, अनेकों अनेक प्रकार के बुरे कर्मों को करता था। नित्य सुबह उठ करके बधिक मारीच धनुष बाण से जिसको मार गिराता तथा दया धर्म का कोई भी किसी प्रकार से उसके किंचित मात्र उसके मन में कोई दया धर्म की भावना ही नहीं थी। अब तक वह सारा जीवन पापों में ही बिताता चला आ रहा था। उसने एक दिन देखा, मन में विचार किया कि मेरे समान संसार में कोई दूसरा पापी नहीं है। मेरे समान संसार में कोई दूसरा पापी नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैं पैदा हुआ हूं, अब तक सारा जीवन पापों में ही बिता दिया। देखिए उस परमात्मा की दया, आज उसके मन के अंदर एकाएक भाव जागृत होते हैं और वह यह विचार करने लगा कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया हूं, बुरे ही काम करता आया हूं, तो मुझसे बड़ा इस संसार में पापी कौन है? विचार करता है। अंतिकाले मोगत का होई, सोचत बधिक उठा मन रोई। अनेकों अनेक प्रकार से विचार करता है कि अंत काल में मेरा क्या होगा, मरने के पश्चात मेरी गति क्या होगी, मेरी गति क्या होगी। ऐसा सोच कर बधिक जो था वह रोने लगा। उस परमात्मा की दया हुई, उसी समय सरल स्वभाव वाले गौतम ऋषि जी आ जाते हैं। वहां से निकले हुए जा रहे थे, उसकी रोने की आवाज सुन करके उसके पास पहुंचे। मुनि को देखते ही उसने तुरंत उठ करके दौड़ा। गौतम ऋषि को देख करके वह तुरंत उठ करके दौड़ा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहुत हे स्वामी, मैं बहुत पातकी हूं, कुटिल हूं, दुष्ट आत्मा हूं। हे मुनीश्वर जी, मुझ पर दया कीजिए, मुझ दुष्ट पर दया कीजिए।
और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। मंत्र दे करके घोर पापों से मेरी रक्षा कीजिए। भय रहित, मुझे भय रहित कीजिए। यह सुनकर के गौतम ऋषि जी कहने लगे, यदि तुझे अपना शिष्य करता हूं तो मेरा आधा पाप, तेरा आधा पाप मुझ पर पड़ता है। यदि मैं तुझे शिष्य बनाता हूं तो तेरा आधे पाप का भागीदार मैं बन जाऊंगा। जिस तरह पाप पुण्य बढ़ता है, वह कथा मैंने पद्म पुराण में देखी है, पद्म पुराण में देखी है। सो हे ठग, गौतम ऋषि जी कहते हैं, सो हे ठग, एक तपस्वी और एक विषयी, एक तपस्वी और एक विषयी दोनों यदि एक पात्र में भोजन करते हैं, एक सन्यासी हो और एक आम आदमी हो, तो एक पात्र में यानी कि एक थाली में भोजन करते हैं, तो उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के भागीदार बन जाते हैं। यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, कोई बुरा कर्म कर रहा है, तो अच्छे कर्मों का फल आधा उसमें चला जाएगा और बुरे कर्मों का फल उसका आधा आप में प्रवेश कर जाएगा। बुरी संगत मिश्रण होने लगते हैं, पाप पुण्य आधे आधे रूप में बट जाते हैं। छूने तथा सराहना करने से, बातचीत करने से उसका 10वां अंश बढ़ जाता है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं या पूजा करके निकले हैं और आपको किसी ने आकर के स्पर्श कर लिया यानी कि छू लिया, तो 10वां अंश आपके पूजा का अधिकारी वो भी बन गया। पूजा आपने की है, परिश्रम आपने किया है, लेकिन आपकी पूजा का फल 10 अंश उसमें प्रवेश कर जाएगा केवल छूने मात्र से। दर्शन करने से तथा वचन को सुनने से, दर्शन करने से और सुनने से तो केवल 7वां अंश प्राप्त होता है, 7वां अंश प्राप्त होता है, परंतु स्पर्श करने से 10वां अंश मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन भजन एकांत में होना चाहिए, जहां कोई आपको देख ना सके, आपकी पूजा का फल कोई और प्राप्त ना कर सके। लेकिन भैया आजकल के समय में कोई रह सकता और पूजा करने वाले, मन से पूजा करने वाले तो कुछ ही लोग हैं, दिखावा करने वाले तो बहुत मिलेंगे संसार में। माता जी के दरबार में 1 घंटा आकर के यहाँ घंटा तो बजाएंगे और जब अपने व्यवसाय में बैठेंगे, अमीर को तो काट नहीं सकते क्योंकि उसे सब कुछ विदित है, कौन सी वस्तु किस रेट में मिलती है उसे सब कुछ जानकारी है। लेकिन गरीब बेचारे को जानकारी नहीं है तो 10 की चीज 15 में धवा देंगे। सारा दिन उनका काम यही बुरा करना।
और दिखावे में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि पूजा करना है, बहुत पुजारी है भाई, ये किसी के साथ बुरा तो करने को तत्पर ही नहीं, तैयारी नहीं। तो इसलिए बंधुओं, एक जप तप दान और धर्म द्वारा महान पुण्य प्राप्त होता है, और दूसरा एक तो फल ऐसे मिलता है, कोई जप तप कर रहे हो आप तो महान पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा किस प्रकार से मिल जाता है, कोई तपस्वी या संत पुरुष महापुरुष है, उसकी सेवा करने लगे आप, उसकी सेवा के द्वारा आप पूजा नहीं कर रहे हैं, उसकी सेवा ही कर रहे हैं, तो दशा अंश आपको पुण्य को फल आपको मिल जाएगा। वही पाप पुण्य के रूप में हो जाता है। ऋण लेकर के, हे बंधु, ऋण लेकर के जो पाप किया जाता है, ऋण लेकर के यानी कि ब्याज लेकर के जो पाप किया जाता है, उसमें 3 भागों में पाप बट जाता है, उसमें 3 भागों में पाप बढ़ जाता है, और 3 भागों में पापों का दोषी भी बन जाता है। और चोरी करके जो धर्म कर्म किया जाता है, उसमें पाप पुण्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी का धन हड़प लिया या चोरी करके लाए हैं और कहते कि भगवान की पावन कथा करूं, उसमें आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। कि आप दूसरे की आत्मा को कष्ट दे करके आ रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो उसमें आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। जो को काहू प्रेरी करावे, जो को काहू प्रेरी करावे, पुण्य पाप सट अंश ही पावे। लाइट भग गई भैया, लाइट भग गई, जनरेटर स्टार्ट करो। क्या हो गया? आज के बाद जब आयो तो सबसे पहले आवाज बात में यहाँ जल के छींटा लगा के पैती बनो, तत्काल में दीपक पहले और धूपबत्ती। बात बताए हो हम तो देख रहे रहते, कुछ बताओगे नहीं? क्या करोगे? पूजन जो मेन होगी लास्ट में होगी। हेलो, हरि ओम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया आप लोग लग रहा है कंजूस सेठ वाली कथा सुनी होगी। अरे परमात्मा के नाम के जयकारे में भी कंजूसी कर रहे हो। हम अपने माता पिता की जयकारा नहीं लगवा रहे हैं, जो सारे संसार का पिता है उसका जयकारा लगवा रहे हैं प्रेम से। जितनी ध्वनि जहां तक पहुंचेगी वहां तक वातावरण शुद्ध हो जाता है। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय।
कहते हैं बंधुओं, कोई यदि जबरदस्ती आपसे कोई कार्य करवाता है, दुष्कर्म करवाता है, धर्म अथवा अधर्म कराता है, तो उस पाप में केवल आपको 6ठा अंश प्राप्त होगा, क्योंकि आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो उसमें उस पाप में आप 6ठे अंश के भागीदार हैं। और उसमें से जो उस नगर का राजा होता है उसको भी 6ठा अंश प्राप्त होता है। वो राजा ही कैसा, जिसके नगर में अधर्म हो रहा हो, होम यज्ञ संध्या स्नाना जाप करते व पूजा ठाना, बात करे अथवा छुई 6ठा अंश निज पुण्य ले। होम यज्ञ संध्या बंदन जब पूजा पाठ में बात करने से यदि कोई आकर के आपसे बातचीत करने लगा, छू लेता है तो 6ठा अंश प्राप्त हो जाता है उसको। जो उपदेश करके धर्म करवाते हैं, जो उपदेश करके धर्म करवाते हैं, जो धर्म, वो धर्म का 6ठा अंश फल पाते हैं। मान लिया किसी ने उपदेश ले लिया और किसी अपने इष्ट मित्र को उपदेश दिलवा दिया। उपदेश कहते हैं नामदान को, दिलवा दिया तो जिस समय वह उपदेश लेगा उसमें से 6ठा अंश उसको भी प्राप्त हो जाएगा कि उसके माध्यम से आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हो। 6ठा अंश उसे भी प्राप्त हो गया। चाहे पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य अथवा कोई भी हो, कोई भी हो, अथवा में सभी आ जाते हैं, कोई भी हो, हर किसी को प्राप्त हो सकता है। गुरु जो पाप पुण्य जगत में करते हैं उसका अर्थ, उसका अर्थ कर्मों का फल शिष्य को भोगना पड़ता है। अब ये इससे शंका पैदा होती है कि कर्म बुरे गुरु करेगा और शिष्य क्यों भोगेगा। पिता के किए हुए विचारों को संतान को भोग करना पड़ता है। और जिस समय आपने गुरु कर लिया, गुरु आपके पिता के तुल्य भी है, परमात्मा भी है, परमात्मा से परे भी है, तो उसके कर्मों का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार कर तुझको अपना शिष्य, कहते हैं गौतम ऋषि जी मारीच बधिक से, ऐसा विचार करके तुझको मैं अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जानबूझकर भला कौन व्यक्ति है जो आग में अपना पैर रख देगा। बंधु, आग का काम क्या है? बहुत से लोग कहते हैं अनजाने में सब माफ है, अनजाने में सब माफ है। ऐसा नहीं है। अनजान वो है केवल 5 वर्ष की आयु तक बच्चा अनजान रहता है, अनभिज्ञ रहता हर एक कार्य से।
केवल उसको माता पिता की पहचान रहती है और हर एक कार्य से अनभिज्ञ रहता है, उसके लिए माफी है। लेकिन अनजाने में आग का काम क्या है? आग में जान करके पैर डालोगे तो भी जलेगा, अनजाने में पड़ेगा तो भी जलेगा। आग का काम क्या है? जलाना, जाने या अनजाने में पड़ेगा। तो कोई भी कार्य करो सोच विचार करके, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। यदि पहले आप विचार कर लोगे तो ये शायद परमात्मा की दृष्टि से बुरा कर्म आपके हाथों से होगा ही नहीं, आपके द्वारा होगा ही नहीं, और बुराई का रास्ता धीरे धीरे छूट जाएगा।